नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर। मैं लाई हूं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे राज कुंद्रा केस में राज कुंद्रा की कहानी में शामिल 5 अहम किरदार की इनसाइड स्टोरी की, राज कुंद्रा के नाम शमिता शेट्टी के पोस्ट की, बात करेंगे मॉनसून सेशन में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पास हुए 2 विधेयकों की, जानेंगे केरला और महाराष्ट्र में कैसे सरकार की लापरवाही से देश में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एस जयशंकर के बयान से लगी पाकिस्तान और चीन की मिर्ची की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी ने यूपी के सांसदों को सौंपी चुनाव की जिम्मेदारी, नए केंद्रीय मंत्री निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। यूपी में एम्बुलेंस कर्मियों पर सरकार की कार्रवाई से भड़की प्रियंका गांधी, कहा ऐसी सरकार से भगवान बचाए। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, शिल्पा शेट्टी के साथ उनके रिश्तों पर भी उठाए सवाल। 288 करोड़ की परियोजनाओं का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में कड़ी से कड़ी मिलाते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ। अब राज कुंद्रा की इस कहानी के 5 किरदार ऐसे लगे हैं जो फिल्में बनाने से लेकर उन्हें बेचने तक में शामिल हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि वो 5 किरदार कौन से हैं जो इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं। देखिए, फिल्में बनाने के चक्कर में राज कुंद्रा जेल में पहुंच गए। इधर वो जेल गए और उधर दूसरी परेशानी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। दरअसल राज कुंद्रा के जेल जाते ही अब वो तमाम लोग भी सामने आने लगे हैं जो अब तक खामोश थे। राज कुंद्रा की इस कहानी में 5 किरदार ऐसे हैं जो फिल्में बनाने से लेकर उन्हें बेचने तक में शामिल हैं। राज कुंद्रा तो अश्लील फिल्मों के मामले में गिरफ्तार होकर जेल चले गए, लेकिन उनके पीछे बॉलीवुड एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ समेत कुंद्रा की कंपनी के 4 लोगों पर मुंबई के मालवानी थाने में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। कुंद्रा की कंपनी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने वाली मॉडल ने ये शिकायत की है कि उनकी कंपनी हॉट शॉट्स ने पहले तो उसे बड़ी बजट के फिल्मों में काम दिलाने का झांसा दिया और फिर जबरन डरा धमकाकर एडल्ट कंटेंट वाली फिल्मों में काम करने को मजबूर कर दिया। इस एफआईआर में बेशक राज कुंद्रा का नाम सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन जानकारों की माने तो ये कुंद्रा की मुसीबत और बढ़ा सकता है। अब आपको विस्तार से उन किरदारों के नाम और उनके बारे में बताते हैं। किरदार नंबर 1, गहना वशिष्ठ। कुंद्रा के गिरफ्तार होने के साथ ही गहना वशिष्ठ लगातार उनके बचाव करती रही हैं। पहले भी पॉर्न फिल्मों के मामलों में पकड़ी गई गहना के बारे में कहते हैं कि उसे इस धंधे का पूरा इन और आउट पता है। हालांकि गहना न सिर्फ खुद को बेकसूर बताती है, बल्कि उनका कहना यह भी है कि उन्होंने कभी पॉर्न फिल्में बनाई ही नहीं। हाँ, एरोटिक और एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में जरूर बनाई हैं। गहना की अहमियत का अंदाजा मुंबई पुलिस को तभी लग गया था जब उसकी गिरफ्तारी के बाद इस रैकेट से जुड़े कुछ सीक्रेट व्हाट्सएप चैट क्राइम ब्रांच के हाथ लगे थे। किरदार नंबर 2, शर्लिन चोपड़ा। सूत्रों की माने तो राज कुंद्रा केस में शर्लिन चोपड़ा भी एक अहम किरदार है। चोपड़ा ने क्राइम ब्रांच का समन मिलने के बाद सीधे अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दी और कहा कि क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन ना तो उन्हें इस मामले में एफआईआर की कॉपी मिली है और ना ही उन्हें इस मामले की कोई जानकारी है, जबकि इस मामले में कई लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में उसे अपनी गिरफ्तारी का भी डर है। किरदार नंबर 3, उमेश कामत। उमेश कामत को अगर राज कुंद्रा का राइट हैंड कहें तो भी ये गलत नहीं होगा। अश्लील फिल्मों के लिए कलाकारों का चुनाव करने से लेकर उन्हें शूट के लिए राजी करना, कामकाज के सारे तौर तरीके समझाना और फिर उस कंटेंट को आगे ऐप पर अपलोड करने के लिए सप्लाई करने का पूरा जिम्मा कामत पर ही था और पकड़े जाने के पहले तक वो ये काम बखूबी कर रहा था। किरदार नंबर 4, तनवीर हाशमी। ये शख्स सीधे तौर पर तो राज कुंद्रा की कंपनी से जुड़ा नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि इसने राज कुंद्रा की कंपनी के लिए एडल्ट कंटेंट वाली फिल्में बनाई। दूसरे लफ्जों में कहें तो राज कुंद्रा के लिए वो अश्लील फिल्में आउटसोर्स किया करता था। हालांकि क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद हाशमी ने कहा कि उसने कभी पॉर्न फिल्में नहीं बनाई। हाँ, कुंद्रा के लिए न्यूडिटी वाली फिल्मों का प्रोडक्शन जरूर किया था। किरदार नंबर 5, अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर। इस किरदार को अगर पॉर्न फिल्मों के रैकेट का छल्लावा कहा जाए तो भी ये गलत नहीं होगा। क्राइम ब्रांच की माने तो बिल्कुल अलग अलग नाम और सरनेम का इस्तेमाल करने वाला ये शख्स भी अश्लील फिल्मों के कारोबार से गहरे ताल्लुक रखता है।
क्राइम ब्रांच को इस शख्स के साथ तनवीर हाशमी की व्हाट्सएप चैट के साथ कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, जिसके बाद उसे अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर की शिद्दत से तलाश है। लेकिन सूत्रों की माने तो वो सिंगापुर में छुपा बैठा है। राज कुंद्रा तो अश्लील फिल्मों के मामले में गिरफ्तार होकर जेल चले गए, लेकिन उनके पीछे बॉलीवुड एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ समेत कुंद्रा की कंपनी के 4 लोगों पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे इन सभी की मुश्किलें कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। राज कुंद्रा मामले पर बड़े खान बच्चन कपूर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है, लेकिन अब राज कुंद्रा की साली शमिता शेट्टी उनके बचाव में उतर आई है। राज कुंद्रा के नाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर करते हुए शमिता ने क्या कहा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राज कुंद्रा के अश्लील फिल्में बनाने के रैकेट मामले में हर रोज कई नए खुलासे हो रहे हैं। पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा शेट्टी की लाइफ पर भी नेगेटिव असर पड़ रहा है। राज के खिलाफ कई बड़े खुलासों के बाद शक की सुई अब शिल्पा शेट्टी पर भी लटकती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में शिल्पा की बहन शमिता शेट्टी अपनी बहन को खुलकर सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। शमिता शेट्टी ने इस बार शिल्पा राज के सपोर्ट में एक नोट शेयर किया है। शमिता शेट्टी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास नोट साझा किया है। उन्होंने लिखा कि कभी कभी आपके अंदर की ताकत एक बड़ी आग की लौ की तरह नहीं होती है, जिसे हर कोई देख सके। ये सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है, आपको ये मिल गया है, चलते रहो। शमिता ने अपने नोट में आगे लिखा कि आपकी एनर्जी को लोग किस तरह लेते हैं, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं, वो लोगों के उन लेंस से फिल्टर हो जाता है, जिन पर्सनल मुद्दों से वो उस समय गुजर रहे होते हैं, जो आपके बार में नहीं है। बस अपने काम को जितना हो सके उतनी ईमानदारी और प्यार से करते रहें। हालांकि शमिता ने अपने इस नोट में शिल्पा या राज किसी को टैग नहीं किया है, इसलिए माना जा सकता है कि पोर्नोग्राफी केस में फंसते जा रहे राज और बहन शिल्पा दोनों के सपोर्ट में शमिता ने ये खास पोस्ट लिखा है। आगे बढ़ते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानूनों और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में 2 बिल पास किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 और दी इनलैंड वेसल्स बिल 2021 पारित हो गए हैं। खास बात तो ये रही कि ये दोनों ही बिल बिना किसी बहस के पारित हो गए। दरअसल आज दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, तो कार्रवाई की अध्यक्षता कर रहे किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने दोनों विधेयकों को लिया। उन्होंने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इसी तरह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय वेसल विधेयक 2021 को पेश किया। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही भी जब दोपहर 2 बजे फिर से शुरू हुई, तो सरकार ने फैक्टरिंग विनियम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सदस्यों के विरोध और नारेबाजी के बीच विधेयक पेश किया और कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME क्षेत्र को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक इस क्षेत्र को एक स्मूथ कैपिटल साइकिल और अच्छा कैश फ्लो सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इससे पहले बीते बुधवार को भी विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में जमकर नारेबाजी की। स्पीकर की सीट के पास कागज भी उछाले गए। ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना की दूसरी लहर कम पड़ने के बीच केरल, महाराष्ट्र समेत पूर्वोत्तर के राज्य लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। देश के कुल मामलों में से केरल में अकेले 50% केस आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि कुल मामले में से 80% केस केरल, महाराष्ट्र समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में से हैं। इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों में तीसरी लहर का आगमन हो चुका है? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केरल और महाराष्ट्र समेत देश के पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर के आगमन की आशंका जताई जाने लगी है। आपको बता दें कि केरल में कोरोना के मामले कई ज्यादा बढ़ने लगे हैं, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को ईद पर सख्ती बरतने को कहा था। बावजूद इसके केरल सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसका खामियाजा अब महाराष्ट्र और खास तौर पर केरल की जनता भुगतने को मजबूर है।
हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि देश में कुल कोरोना के मामले में से करीब 80% केस केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के राज्यों से संबंधित हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक रोजाना 4 लाख मामलों से घटकर 2 लाख तक पहुंचने में 26 दिनों का वक्त लगा था। 2 लाख केस से 1 लाख तक आने में 11 दिन का वक्त लगा। रोज 1 लाख से रोज 50,000 केस तक आने में 20 दिन लगे, लेकिन अब पिछले 31 दिनों से नए केस 30 से 40,000 के बीच आ रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बुधवार को आए आंकड़ों में 80% मामले केरल, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं और इस बार कोरोना की तीसरी लहर के पीछे केरल सरकार की लापरवाही बड़ी वजह मानी जा रही है, जो पूरे देश को फिर से काले अंधेरे में धकेल सकती है। नजर डालते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर पर। पाकिस्तान और चीन पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में कहा कि भारत और अमेरिका संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करते हुए आतंकवाद के संकट का मुकाबला करने और बुनियादी ढांचे के पारदर्शी विकास के जरिए क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क का समर्थन करने के लिए एकजुट हैं। वहीं एस जयशंकर के इस बयान से दुश्मन मुल्कों को काफी मिर्ची लगी है, क्योंकि सबसे ताकतवर देश अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकियां कई मुल्कों के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत के दुश्मन मुल्कों की रातों की नींदें उड़ने वाली हैं। दरअसल अमेरिका के साथ संबंध विषय पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने राज्यसभा को बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच व्यापक रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर हितों की समानता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे के सभी देशों में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करना भारत और अमेरिका का साझा उद्देश्य है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2015 में दोनों देशों ने एशिया प्रांत और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक संयुक्त रणनीति दृष्टिकोण की रूपरेखा का उल्लेख किया था, जिसमें सभी पक्षों से आह्वान किया गया है कि वे धमकी और बल प्रयोग से बचें और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि सहित पूरे विश्व की ओर से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्रीय और समुद्री विवादों का समाधान करने का संकल्प लें। एस जयशंकर के ये बयान चीन और पाकिस्तान की परेशानी की वजह बनने का कारण हो सकते हैं। खबरें दिन भर की में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और याद से कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।